नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે જોઈએ पाठ 7 बढ़े कहानी। मनुष्य कहानी प्रिय है। कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य है। छात्र में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न हो, इसलिए यहाँ वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं। कहानी विकास और विस्तार की प्रवृत्तियाँ कहानी लेखन की ओर नई दिशा देंगी। कौवा और मुर्गी। कहानी पढ़ते जाइए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में भरते जाइए। विद्यार्थी मित्रों, आमां तमने आपी छे कौवा और मुर्गी એટલે કે કાગડો અને મરઘીની વાર્તા આપી છે અને એમાં તમને આપી છે ખાલી જગ્યા એટલે કે વાર્તા આપણે આપી જ છે એની અંદર તમારે ખાલી જગ્યામાં જે શબ્દ આવશે ખૂટા શબ્દ જે હશે એ ભરવાના રહેશે। ચાલો જોઈએ આગળની વાર્તા। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रिक्त स्थान थे। रिक्त स्थान એટલે કે ખાલી જગ્યા। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। पहली खाली जग्याમાં આવશે रहते। कागड़ो अने मरघी बंने एक घर में रहता था। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। पहली खाली जगह में आवशे कौवा। कागड़ो दाना लावतो हतो, बीजी खाली जगह में आवशे मुर्गी। तो मरघी पण दाना लावती हती। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। खाली जगह में आवशे दाना। आवुं करता करता घर में घणा बधा दाना भेगा थई गया। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ। पहली खाली जगह में आवशे कहा। एक दिन कौवे ने कहा એટલે કે એક દિવસ કાગડાએ કહ્યું, मैं चावल लेने जाता हूँ। बीजी खाली जगह में आवशे जाता। हूँ चोखा लेवा जाऊँ छूँ। चावल એટલે કે चोखा। तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। કાગડો એને કહે છે મરઘીને કે તું ઘરનું દરવાજો બંધ રાખજે, નહીં તો કોઈ દાણા લઈ જશે। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। खाली जगह में शू आवशे आया। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खोल और मुझे दाना दे। घोड़ाए कहूँ, मुर्गी दरवाजो खोल अने मने दाना आप। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। मुर्गीए कहूँ कि ना ना, हूँ दाना नहीं आपीश। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। घोड़ाए कहूँ, मुर्गी मने दाना आपी दे, मने खूब ज भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। मुर्गी ने दया आई जाए छे, एणे बधा दाणा घोड़ा ने आपी दीधा। अब मुर्गी सोचने लगी, खाली जगह में आवशे मुर्गी। अब मुर्गी सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। हवे मुर्गी विचारवा लागे छे कि कागड़ो ज्यारे आवीने दाणा मांगशे तो हूँ क्यांथी आपीश। मुर्गी बहुत घबरा गई। मुर्गी खूब ज घबराई जाए छे। जब कौवा चावल लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कागड़ो जे चोखा लेवा माटे गयो हतो ते लईने आवे छे त्यारे मुर्गी शुं करे छे, चक्की એટલે કે घंटी पाछळ संताई जाए छे। कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। कागड़ो एने बोलावे छे कि मुर्गी मुर्गी तू क्यां छे। डर के मारे मुर्गी चूप रही। घबराયેલી હોવાના કારણે મરઘી ચૂપ રહે છે। એક આવાજ બી નહીં નીકાળી અને એક અવાજ પણ બહાર કાઢતી નથી। उस समय एक बिल्ली घर में आई। ते समय एक बिलाड़ी घर में आवे छे। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे। बिलाड़ीए कहूँ कि मुर्गी मने तारी आ घंटी आप, मुझे दाना पीसना है। शू कीधुं बिलाड़ीए के मारे दाणा दळवाना छे। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है। कागड़ाए कहूँ, मुर्गी तो घर में नहीं, तू अपना दाना यही लाकर पीस ले। तो तारा दाणा अहीं ज लई आवीने दड़ी ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिलाड़ी दाना लई आवे छे अने पछी दळवा माटे बेसी जाय छे। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। बिलाड़ीए दाना जे हता ए घंटी में नाख्या। मुर्गी ने चट उसे मुँह में भर लिया। मुर्गीए तरत ज ए दाणा ने पोताना मोढा में भरी लीधा। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला। बिलाड़ीए फरी पाछा दाणा घंटी में नाख्या। मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। मुर्गीए ए दाणा ने पण पोताना मोढा में भरी लीधा। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। बिलाड़ी दळवा लागे छे परंतु लोट निकळतो नथी। ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। आ जोईने बिलाड़ी खूब ज दुखी थाय छे। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। बिलाड़ीए बधी वात कागड़ाने कही। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कागड़ो पण खूब ज आश्चर्यचकित थई जाए छे। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। कागड़ो विचारे छे कि दाणा क्या हशे।
ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। शोधता शोधता एણે घंटीनी पाछळ જોયું। वहाँ मुर्गी मुँह में दाना भरे बैठी थी। ત્યાં મરઘી પોતાના મોઢામાં દાણા ભરીને બેઠી હતી। उसका मुँह दाने से एकदम फूल गया था। એનું મોઢું દાણાથી એકદમ ફૂલી ગયું હતું। उसे देख कौवा हंसा। એને જોઈને કાગડો હસે છે। उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। એને જોઈને બિલાડી પણ ખૂબ જ હસે છે। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। બંને હસ્યા તો મરઘીને પણ જોઈને જોરથી હસવું આવી જાય છે। वो हंसी और उसके मुँह से सारे दाने निकल पड़े। તે હસી અને એના મોઢામાંથી બધા દાણા બહાર નીકળી પડે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોઈએ અભ્યાસનો પ્રશ્ન 1। જો પ્રશ્ન 1માં તમને આપ્યું છે કે ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए। ढांचे એટલે કે મુદ્દાસર તમને મુદ્દા આપ્યા છે, તેના પરથી તમારે વાર્તા કહેવાની છે ને લખવાની છે। एक बादशाह, वजीर की निवृत्ति के बाद उस पद के लिए उम्मीदवार बुलवाना। कठिन परीक्षा, 3 उम्मीदवारों का बादशाह तक पहुंचना। बादशाह का तीनों को एक ही सवाल, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो क्या करोगे? पहला, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरा, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बादशाह, पहला स्वार्थी, दूसरा नादान एवं तीसरा बुद्धिमान है, अतः तीसरे को वजीर पद के लिए नियुक्त करना। आ जे वार्ता है ते मुद्दा पर तमारे वार्तानुं निर्माण एटले के वार्ता बनाववानी छे अने तेनुं शीर्षक अने सीख आपवानी छे। तो चालो विद्यार्थी मित्रों, आपणे वार्ता जोईए। एक बादशाह था। एक बादशाह हतो एटले के एक राजा हतो। उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो गया तो उसकी निवृत्ति का समय आया। एनो जे वजीर हतो ते वृद्ध થઈ ગયો હતો, માટે એની નિવૃત્તિનો સમય આવી જાય છે। તબ બાદશાહ ને વજીર કે પદ કે लिए नए उम्मीदवार बुलवाए। ત્યારે બાદશાહે શું કર્યું? વજીરના પદ પર બીજાને મૂકવા માટે એટલે કે એને ચુનાવ માટે બીજા ઉમેદવારોને બોલાવવામાં આવ્યા। वजीर का पद बहुत इज्जत का था। वजीरનું પદ ખૂબ જ ઇજ્જતનું હતું। इसलिए उसके लिए बहुत से उम्मीदवार आए અને એટલા માટે તેના માટે ઘણા બધા ઉમેદવારો આવ્યા। उन सबकी कठिन परीक्षा ली गई। તે બધાની કઠિન પરીક્ષા લેવામાં આવી। परीक्षा में सफल 3 उम्मीदवारों को बादशाह के पास भेजा गया। आ परीक्षा में 3 उम्मीदवार सफल थाय छे अने 3 उम्मीदवार ने राजा पास मोकलवामां आवे छे। उन्हीं 3 में से किसी एक को वजीर चुनना था। आ 3 मांथी ज कोई एक ने वजीर माटे पसंदगी करवानी हती। बादशाह ने बारी बारी से तीनों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछा। राजाए वाराफरती 3 ने पोतानी पासे बोलाव्या अने दरेक उम्मीदवारने एक ज सवाल पूछ्यो, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? मारी अने तारी दाढ़ी में बन्नेनी दाढ़ी में एक साथ आग लगी जशे तो तू शू करीश? इस प्रश्न के उत्तर में पहले उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। आ प्रश्नना जवाब में पहला उम्मीदवारे कह्युं के हूँ पहला मारी दाढ़ी में जे आग लगी हशे एने ओलवी नाखीश। दूसरे उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बीजो जो उम्मीदवार हतो तेणे कह्युं के हूँ पहला तमारी दाढ़ी में जे आग लगी हशे तेने ओलवी नाखीश। तीसरे उम्मीदवार का जवाब था, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीजो जो उम्मीदवार हतो तेणे जवाब आप्यो के हूँ पहला एक हाथथी तमारी दाढ़ीनी आग ओलवीश अने बीजा हाथथी मारी दाढ़ीनी आग ओलवीश। तीनों के उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, पहले उम्मीदवार की बात से लगता है कि वह स्वार्थी है। 3 जणनो जवाब सांभळीने बादशाहे कह्युं के पहला उम्मीदवारनी बात सांभळीने एवुं लागे छे के पहलो जे छे ए स्वार्थी छे। दूसरे के जवाब से लगता है कि वह नादान है। बीजानो जवाब सांभळीने एवुं लागे छे के ते नादान छे। तीसरे के जवाब से मालूम होता है कि वह बुद्धिमान है। तीजानो जवाब सांभळीने खबर पड़े छे कि ते बुद्धिमान हशे। बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार को ही नए वजीर के पद पर नियुक्त कर लिया। बादशाहे शुं कर्युं? तीजो जो उम्मीदवार हतो तेने ज पोताना वजीर पद पर पसंदगी करी। वार्ता परथी आपणे शीख मळे छे के कोईपण कार्य होय आपणे पोतानी चतुराईथी अने बुद्धिथी करवुं जोईए। तो मित्रों जुओ, तमने प्रश्न 2 में आप्यो छे कहानी आगे बढ़ाईए। कहानी आगे बढ़ाए में तमने अधूरी वार्ता आपी छे अने ए अधूरी वार्ता छे तेने तमारे पूर्ण करवानी रहेशे। तो जुओ एमां आप्युं छे के एक चरवाहा था। चरवाहा एटले के भरवाड़, गोवाड़। एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। एक बार जंगल की तरफ ए बकरीओने चरावा माटे गयो।
चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़े दूर निकल गई। ગોવાળ પેડ ઝાડની નીચે બેઠો હતો અને એક બકરી એકલી થોડે દૂર સુધી નીકળી જાય છે। वहाँ कहीं से एक भेड़िया आ पहुँचा। ત્યાં ક્યાંકથી એક ભેડિયો આવી જાય છે। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। તેણે બકરીને કહ્યું, હું તને ખાઈશ। अब आप बकरी की जान बचाकर कहानी पूर्ण कीजिए। तो હવે અધૂરી વાર્તા છે તેને આપણે આગળ વધારવાની રહેશે। तो આગળ આપશે કે उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा, मुझे बड़ी भूख लगी है। अच्छा हुआ तू आ गई। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना। बकरी ज़ोर ज़ोर से मैं करने लगी। आवाज़ सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहाँ आ पहुँचा। उसे देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। वार्ता पर सीख મળે છે कि मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो सकती है। ત્યાર પછી જુઓ પ્રશ્ન 4। એમાં પણ તમને આપ્યું છે વાર્તા છે, મુદ્દા આપ્યા છે અને એના પર તમારે વાર્તા કરવાની રહેશે। एक नाई चमत्कारी मुर्गी मिलना, मुर्गी का रोज़ सोने का एक अंडा देना, नाई का अमीर हो जाना, शहर भर में चर्चा, इज्जत करना, सारा सोना एक साथ पाने की लालसा जागना, मुर्गी को मार डालना, अंडे मिलना बंद होना, लालच में सोने के सब अंडे खो देना અને सीख। आ जे छे एमां पण लालचनुं ज फळ एनुं शीर्षक थशे लालच का फल।